करने का प्रयास किया, पूरी खेती का कारोबार छीनने का प्रयास किया। और सिर्फ इसलिए वो प्रयास था कि वो सारे के सारे कृषि उत्पाद पर कब्जा करके और आने वाले समय में वो उससे भारी मुनाफा कमाने की सोच रहे थे। हिंदुस्तान के किसान ने संघर्ष करके 13 महीनों तक पड़ाव डाल करके दिल्ली की सरहदों पर मजबूर कर दिया सरकार को, नाक रगड़ने के लिए बातें कर दिया और झुक करके माफी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा कि हम इन काले कानूनों को रद्द कर देंगे। उन्होंने काले कानूनों को रद्द किया। हिंदुस्तान के किसान ने सिर्फ किसान को ही बचाने का काम नहीं किया, सिर्फ खेती को ही बचाने का काम नहीं किया, बल्कि हिंदुस्तान के किसान ने पूरे देश की खाद्य सुरक्षा को बचाने का काम किया है। अगर काम नहीं होता तो सस्ते दर के ऊपर इस देश के किसान का अनाज खरीदते और फिर गोदामों में भर करके महंगे दामों पर बेचने का काम करते। और यह सिर्फ चंद पूंजीपति करते, पूरा देश उनकी लूट का बाजार बन जाता। लेकिन साथियों, उसी समय कोरोना काल में जिस समय 3 काले कानून इन्होंने लागू के नाम में पास करने का काम किया, उस समय 4 श्रम कानून बनाने का काम किया। हमारे 44 कानून थे मजदूरों के पक्ष में, जो इस देश में उद्योगपतियों की लूट से मजदूर को बचाने के लिए जो कानून बनाए गए थे, लंबे संघर्ष से बड़ी कुर्बानियों के बाद में जो कानून बने थे, उन 44 कानूनों को रद्द करके 4 कानून थोप दिए गए। और वो सिर्फ इस देश के बड़े पूंजीपतियों के हित में, कि इस देश के पूंजीपति का मुनाफा कैसे बढ़े, इस देश में मजदूर को संघर्ष करने का अधिकार छीन लिया जाए, वो आवाज नहीं उठा सके, वो यूनियन नहीं बना सके। ये कोशिश उस कानून के माध्यम से की गई। आज पूरा देश विरोध कर रहा है, सड़कों के ऊपर है। 25 करोड़ मजदूर पूरे देश में कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। वो पूरे देश में आम हड़ताल